हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने अभी तक आपको एक टॉपिक करवाया है ऑनर्ड, और आज हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे जो कि आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है डिसऑनर्ड। चलिए एक काम करते, पहले एक बात बताओ, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एक पर्सन जब दूसरे व्यक्ति को माल बेचता है, वन पर्सन, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को माल बेचता है तो हम एंट्री करते हैं। जैसे मैंने माल बेचा है मिस्टर राम को, मैंने माल बेचा है मिस्टर राम को, तो मैं एंट्री करूंगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं राम को अपना डेटर बना लूंगा, और राम क्या एंट्री करेगा, तो राम एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आलम सर। ठीक है, इसके बाद मैं राम से बिल पर साइन करवाऊंगा, मतलब मैं एक बिल लिखूंगा, मैं मिस्टर राम प्रॉमिस करता हूं कि आलम सर को 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। ठीक है, और मैं राम को बोलूंगा लो भैया राम इस पे साइन करो, और अगर राम इस पर साइन करके हमें मुझे वापस कर देता है तो मैं एंट्री करूंगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मेरे पास बिल आया टू राम, किससे आया, राम से आया, और राम क्या एंट्री करेगा, तो राम एंट्री करेगा आलम सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। मतलब अब मैं उस बिल को अपना डेटर बनाऊंगा, उस बिल को अपना असेट्स बनाएंगे कि अब मुझे पैसा इस बिल के बदले में मिलेगा। ठीक है, और राम भी यही कहेगा कि अब मुझे आलम सर को पैसे नहीं देना है, मुझे ये पैसा किसको देना है, अब इस बिल को। जो भी व्यक्ति ये बिल लेकर आएगा मैं उसे पेमेंट कर दूंगा। दिस इज बिल लिखने की एंट्री ये है। ठीक है, अब समस्या क्या थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि ये जो बिल मैंने लिखा है, ये जो बिल मैंने लिखा है या जिस पर राम ने साइन करके दिया है, वो बिल का मैं क्या करूंगा। तो मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए थे। पहला, मैं इस बिल को अपने पास संभाल कर रखता हूं अगले 3 महीने के लिए। अगर 3 महीने का बिल है कि मैं 3 महीने बाद मैं खुद जाऊंगा ये बिल लेकर और पैसे लेकर आऊंगा। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने नाम दिया था बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल को अपने पास रखना ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक। केस नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, केस नंबर 2, या तो मैं ये बिल किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दूं, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था एनरोजमेंट ऑफ बिल। मेरे पास बिल था और एक व्यक्ति मिस्टर श्याम मेरे पास आता है पैसे मांगने के लिए और कहता लाओ सर पैसे दो। मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं है, एक काम करो ये बिल ले जाओ। ये बिल मैं उसे दे देता हूं। ठीक है, अब हुआ क्या, इस टॉपिक को हम लोगों ने नाम रखा एनरोजमेंट ऑफ बिल। तीसरा टॉपिक कि सर अगर आपको अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो आप ये बिल लेकर बैंक के पास चले जाओ और बैंक को कहना कि सर मेरे पास एक बिल है 10,000 का, आप प्लीज मुझे पैसे दे दो। तो बैंक हमें अपना कमीशन काट कर पैसे दे देगा, और बैंक जब हमें पैसे देगा तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। जब हम इस बिल को क्या करते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं। और चौथा टॉपिक मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ना तो हम अपने पास रखते हैं, ना हम इसे डिस्काउंट करवाते हैं, ना ही हम किसी क्रेडिटर को देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हम इसे बैंक को देते हैं जस्ट कलेक्शन के लिए। कहते हैं भैया आप इसे कलेक्शन कर लेना ड्यू डेट पर, अभी बस संभाल के रखो। मतलब चाहे तो टॉपिक हमारा बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी हो, एनरोजमेंट हो, या फिर डिस्काउंटेड हो, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो, तीनों ही केसेस में, आई रिपीट, तीनों ही केसेस, इवन चारों ही केसेस के अंदर ड्यू डेट पर पैसे लेने जब भी जाते हैं मिस्टर राम के पास, तो राम हमें पैसे दे देता है। राम हमें पैसे दे देता है, मतलब राम ईमानदार होता है। 3 महीने बाद जब हम राम के पास पैसे लेने जाते हैं तो राम हमें पेमेंट कर देता है। तो उसे कहा जाता है ऑनर्ड ऑफ बिल, जिसके हम लोगों ने अभी तक अप टू क्वेश्चन नंबर 10 या 11 तक सॉल्व किया है। ठीक है, अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिसऑनर्ड,
टॉपिक का नाम क्या है? डिसऑनर्ड ऑफ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ बिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर्ड? बेटा ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मान करना, ड्यू डेट पर पैसे दे देना, और डिसऑनर्ड का मतलब होता है अपमान करना। ड्यू डेट पर जब हम पैसे लेने जाते हैं तो वो हमें पैसे देने से मना कर देता है, कहता है सर पैसे नहीं है, आज 3 महीने पूरे तो हो गए लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। सर इसका सवाल कैसे आएगा, उसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कुछ एंट्रीज में बदलाव आने वाला है? तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, फिर उसे लिखेंगे। ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम एक एक करके एंट्रीज को डिस्कस करेंगे, और मुझे मालूम है कि इसमें कुछ एंट्रीज तो आप ऑलरेडी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं 2 बुक्स बनाऊंगा बेटा, एक इन द बुक्स ऑफ ए और दूसरा इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। बिल्कुल आराम से उसी कहानी को हम आगे कैरी ऑन करेंगे जो अभी तक सुनते आ रहे हैं। क्या? मान लीजिए 1 जनवरी को ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने बी को माल बेचा, तो बताइए ए क्या एंट्री करेगा? तो बेटा ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट, बी को डेटर बनाएंगे, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है? कितने का? कोई भी अमाउंट मान लेते हैं 10,000 रुपए। अच्छा बता सकते हो बी क्या एंट्री करेगा? हाँ सर, बी ने गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, तो एंट्री क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट, टू किससे खरीदा है? ए से, तो टू एज अकाउंट। कितने का माल खरीदा? 10,000। क्या आप इसका नरेशन जानते हो? हाँ सर, हम नरेशन भी जानते हैं। इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। और दूसरी एंट्री हम यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए। ठीक है? ए ने माल बेचा है बी को। ए जब माल बेचता है तो एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर का नाम है बी, और इसने माल खरीदा है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम है ए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सभी जानते हैं। इसके बाद सेम डेट पर 1 जनवरी को मिस्टर ए ने एक बिल लिखा, बिल ड्रॉ किया, और मिस्टर बी को देता है साइन करने के लिए, और मिस्टर बी साइन करके वापस करता है। तो बताओ ए क्या एंट्री करेगा? तो मिस्टर ए एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, सेम अमाउंट 10,000। और बी क्या एंट्री करेगा? ये एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000 से। बता सकते हो नरेशन? यस सर, इसका नरेशन होगा बीइंग बिल ड्रॉन, और इसका नरेशन होगा बीइंग बिल accepted, ठीक है यहां तक? यस सर। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये जो दोनों एंट्री मैंने किया है, क्या ये नया है? नहीं सर, ये तो हमें पहले से मालूम था। हर सवाल में ये एंट्री तो होता ही होता है। कोई भी सवाल आप उठा लो, ये एंट्री तो पक्का होगा ही
होगा। ठीक है, समस्या है अब क्या है सर, देखो ड्यू डेट आ गया, 3 महीने का बिल था मान लेते हैं, तो ड्यू डेट आया 4 अप्रैल, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को मिस्टर ए, बिल किसके पास था, ए के पास था ना, तो मिस्टर ए ये बिल लेकर, अगर मैं कहानी को थोड़ा सा लंबा करूं, खींचूं इसको समझाने के लिए, तो सोचो जब मिस्टर ए ने बिल लिखा, ये देखो मेरे पास बिल है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये बिल है मेरे पास, ये बिल मिस्टर ए मतलब मैंने लिखा था किसके ऊपर, बी के ऊपर, और बी ने इस पर साइन कर दिया। अब ये बिल मेरे लिए असेट्स है, क्यों सर, क्योंकि इसके बदले में मुझे, आई रिपीट, इसके बदले में मुझे 3 महीने बाद 10,000 रुपये मिलेगा। इस कागज के टुकड़े के बदले में, इस बिल के बदले में 3 महीने बाद मुझे 10,000 रुपये मिलेगा। और ये बिल पर जब मिस्टर बी साइन करता है और जब मैं आने लगता हूं तो मिस्टर बी मुझे धमकी देता है, ध्यान रखना सर, जब भी आओ पैसे लेने तो ये बिल लेकर आना, अगर आप ये बिल लेकर नहीं आओगे तो मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा। मैं घर आता हूं और मैं कहता हूं आज से ये बिल मेरा क्या है, मेरी असेट्स, मुझे पैसा कहां से मिलेगा, इस बिल से मिलेगा। मैं नहीं जानता बी को, क्योंकि बी मुझे पैसे तब तक नहीं देगा जब तक ये मेरे पास बिल ना हो, मतलब मुझे पैसे अब कौन देगा, ये बिल देगा। तो ये मेरे लिए क्या है, असेट। तो मैंने इसे अपना डेटर बनाया, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, अब 3 महीने तक मैं इस बिल को संभाल के रखूंगा, हर दिन इसे निकालूंगा, निहारूंगा और रख दूंगा। हर दिन मैं इसे निकालूंगा, इससे बातें करूंगा और इसे वापस अपनी जगह रख दूंगा। 1 महीना बीत गया, मैंने इसे निकाला और मैंने इसे कहा, अरे वाह 1 महीने बीत गए, पता है बिल, तेरे बदले में मुझे 2 महीने बाद 10,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 1 महीने तो बीत गया, अब सिर्फ 2 महीने बचे। फिर 1 महीने और बीत गया, मैं फिर इसको निकालता हूं, मैं कहता हूं बस 1 महीना और, इसके बाद इस बिल के बदले में मुझे 10,000 रुपये मिलेगा। फिर 1 महीना और बीत गया, मैंने कहा बस 3 महीने हो गए, अब 3 दिन और, 3 दिन के बाद मुझे इस बिल के बदले में क्या मिलेगा, 10,000 रुपये। और वो 3 दिन भी बीत गया, 3 दिन भी बीत गया, मतलब 3 महीने 3 दिन हो गया। तारीख आ गई 4 अप्रैल। अब 4 अप्रैल को सुना ध्यान से, सुबह सुबह मैं उठता हूं, नहा धोकर फ्रेश होता हूं और ये बिल निकालता हूं, कहता हूं बस आज तो मुझे इसके बदले में क्या मिलने वाला है, 10,000 रुपये। ये बिल लेकर मैं निकल पड़ता हूं अपने घर से। हालांकि मिस्टर बी हमारे पड़ोस में ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि मुझे आज 10,000 रुपये मिलने वाला था तो मैंने कहा चलो आज रिक्शे से चलते हैं। मैं रिक्शा लेता हूँ, रिक्शे वाले ने कहा भैया 20 रुपये लूंगा। मैंने कहा भाई ले ले 20 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आज कितने पैसे मिलने वाले हैं, 10,000 रुपये। मैं रिक्शे पे बैठता हूँ और उसके घर उतरता हूँ मिस्टर बी के पास, और बी के पास जाता हूँ और कहता हूँ हाँ भैया बी आ गया मैं, देखो तुमने इस बिल पर साइन किया था, इस बिल पर तुमने साइन किया, आज 3 महीने 3 दिन पूरे हो गए, लाओ दो मेरे 10,000 रुपये दो। मिस्टर बी कहता है हाँ सर ये बिल मेरा ही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, तुमने कहा था 3 महीने पहले कि 3 महीने बाद आना, इस बिल के बदले में पैसे ले जाना, मैं तो पैसे लेकर जाऊंगा। वो कह रहा सर मैंने कहा तो था कि मैं पैसे दे दूंगा 3 महीने बाद, मुझे लग भी रहा था कि मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता। मैंने कहा नहीं नहीं मिस्टर बी ऐसा कर ही नहीं सकते तुम्हारे चक्कर में 5 मिनट का डिस्टेंस था, मैं रिक्शे लेकर आया हूं, 20 रुपये मैंने उसको किराया दे दिया है, तुम्हारे चक्कर में कि आज मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। अरे सर मेरे पास पैसे है ही नहीं, एक काम करो बाद में ले लेना, अभी पैसे नहीं, मैं क्या करूं बताओ, क्या मैं ये बिल लेकर वापस आ जाऊं? नहीं, ये बिल मेरे लिए बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। क्यों वेस्ट हो गया बताओ? क्योंकि इस बिल पर आज की तारीख लिखी थी, आज पैसे मिल गए तो ठीक, नहीं तो बेकार, तो क्या करो इस बिल को? मैंने कहा लो पकड़ो अपना बिल, अगर पैसे नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, ये लो बिल तो लो अपना, ये बिल मैं मिस्टर बी को दे दूंगा। अगर मिस्टर बी को मैं ये बिल दूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा बताओ?
मैं एंट्री करूँ, प्लीज ध्यान देना सभी बच्चे, मैं एंट्री करूंगा टू बिल रिसीवेबल। मेरे पास से ये बिल चला गया, कितने वाला बिल था? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। और टू कैश, मैंने 20 रुपये रिक्शे वाले को भी दिया। आज मेरे पास से क्या चला गया? एक तो मेरे पास से ये बिल चला गया, कितने वाला? 10,000 रुपये वाला। मैंने कहा ले भैया पकड़ अपना बिल, पैसे नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, ये बिल पकड़ अपना। मैंने ये बिल उसको दे दिया और मैंने उसे कहा पता है तेरे चक्कर में मैं रिक्शे में आया हूं, और रिक्शे वाले को मैंने कितने किराया दिया? 20 रुपये कैश, जेब से निकाल के। तो मेरे पास से 20 रुपये का कैश गया। अब तू मिस्टर बी, तुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे, तेरी गलती है, तेरी वजह से ये 10,000 रुपये तो तू देगा ही देगा। वो रिक्शे का किराया जो मैं करके आया हूं, रिक्शे वाले को दिया है, वो पैसे भी तुझे देने पड़ेंगे। देख मैं तुझे डेटर बना रहा हूं, और मैं मिस्टर बी को डेटर बनाऊंगा। मैं लिखूंगा बीज अकाउंट डेबिट, कितने से? 10,000 20 रुपए से। मैं मिस्टर बी को डेटर बना लूंगा। फिर से मैं बोलूंगा अब तू मुझे पूरे 10,000 और 20 रुपए, टोटल 10,000 20 रुपए देगा। मैंने उसे डेटर बनाया 10,000 20 रुपए से। मिस्टर बी क्या कहता है पता है? मिस्टर बी कहता है हाँ ठीक है सर, लाओ मेरा बिल मुझे दे दो। बीपी अकाउंट डेबिट, उसके लिए तो बीपी था ना, बीपी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। और देखो सर मैं आपको क्रेडिटर बना रहा हूं, मैं आपको पूरे 10,000 20 रुपए दे दूंगा। 10,000 20 रुपए, 10,000 का बिल था, बिल दे दिया मैंने, और 10,000 20 रुपए अब वो पे करेगा मिस्टर ए को। तो 20 रुपए का मिस्टर बी को क्या हो गया? नुकसान, लॉस हो गया। तो ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। और इस लॉस का नाम क्या देंगे? सर कैश नहीं, इसका नाम देंगे नोटिंग चार्जेस। ध्यान देना बेटा, क्या नाम देंगे? नोटिंग चार्जेस। जिसे मैं रिक्शे का किराया बोल रहा हूं, बेसिकली उसका नाम क्या है? नोटिंग चार्जेस। ओके, नरेशन क्या होगा? ये नरेशन लिखेगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ये भी एंट्री करेगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड। यही है वो एंट्री जिसे हम लोग कहते थे डिसऑनर्ड की एंट्री। ठीक है सर, एक बात बताओ ना, ये रिक्शे की बातें क्या कर रहे थे? एक्चुअली बेटा रियल लाइफ में रिक्शे पे नहीं जाते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर मेरे पास एक बिल है और मैं इस बिल की कलेक्शन के लिए जा रहा हूँ, इस बिल के बदले में पैसे लेने जा रहा हूँ, और मुझे मालूम है पैसे की बात है। अब मैं मान लो पैसे लेने गया और उसने पैसे देने से मना कर दिया और मुझे 2-4 गालियां और दे दी, और मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने 2 रख के मारे। अब हुआ क्या, वो केस कर देगा मेरे ऊपर, और केस में मैं फंस जाऊंगा। वो केस में लिखेगा कि ये व्यक्ति अपने घर से निकल कर आया मेरे घर पर मुझे मारने के लिए, पैसे लेने नहीं आया। वो क्या कहेगा? मुझे मारने के लिए। और जो व्यक्ति किसी दूसरे के घर में जाता है वो फंस जाता है, जो अपने घर में वो बच जाता है, कहता मैं तो अपने घर में ही था जनाब, ये आया था सामने से। इसीलिए जब भी हम कलेक्शन करने जाते हैं, जब भी हम बिल के बदले में पैसे लेने जाते हैं, तो ये बिल लेकर हम पहले कोर्ट में जाते हैं, नॉट इवन कोर्ट, नोटरी में जाते हैं, और नोटरी से इस बिल पर स्टैंप लगवाते हैं, साइन करवाते हैं, ठप्पा लगवाते हैं आज की डेट का। क्यों पता है? कि मान लो मैं उसके पास पैसे लेने गया और उसने पैसे देने से मना कर दिया, और कल को मैं उसके पास जाता हूँ पैसे मांगने, कहता है कौन से पैसे? भाई मैंने 4 तारीख का टाइम दिया था, तू आया नहीं। मैं कहा नहीं भाई मैं आया था तेरे से मिले। वो कहता नहीं नहीं तू तो आया नहीं, मैं तो पूरे दिन तुम्हारे पैसे हाथ में लेके खड़ा था, तू आया नहीं, आपका क्या पैसे? इसीलिए हम जब भी बिल के बदले में पैसे लेने जाते हैं तो इस बिल पर नोटरी के स्टैंप लगवाते हैं, और स्टैंप के लिए मुझे कुछ थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, उस पैसे को कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। मतलब अगर मिस्टर ए इस बिल को लेकर बी के पास जाएगा तो बी के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा, इस पर स्टैंप लगवाएगा और फिर ये बिल लेकर जाएगा, ताकि वो सामने वाला मना ना कर दे कि हाँ पैसे लेने आया था या नहीं आया था। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बिल को कोर्ट लेकर जाऊंगा अटेस्ट करवाने के लिए, स्टैंप लगवाने के लिए, तो मैं वहां पर जो पैसे दूंगा वो कैश में दूंगा,
इसीलिए मैं लिख देता हूँ टू कैश, जिसे मैं रिक्शे का किराया बोल रहा हूँ। और ये खर्चा कौन पे करता है? अगर बिल डिसऑनर हो गया तो वो व्यक्ति पे करेगा जिसने बिल को डिसऑनर करा, और नाम क्या देगा? नोटिंग चार्जेस। ठीक है सर, सवाल कैसे आएगा? अगर ये बता देते तो हम इसको कॉपी कर लेते। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सवाल लिखता हूं और फिर यही सवाल लिखता हूं जो मेरे ऊपर लिखवाया। ठीक है, लिखा है ए सोल्ड गुड्स टू बी 4 rupees 10,000 on 1st January 2019. A sold goods to be 4 rupees 10,000 on 1st January 2019. On same date, draw a bill for 3 months. On due date, the bill was dishonored. Noting charges paid by A, rupees 20. Pass journal entry in the books of A and B. ठीक है, पर ये सवाल क्या लिखा है? कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी 4 rupees 10,000 on 1 जनवरी 2019। ए ने माल बेचा है बी को 1 जनवरी 2019 को 10,000 रुपए का। ऑन सेम डेट, और उसी दिन ड्रॉ अ बिल फॉर 3 months, एक बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर, ड्यू डेट पर जब मिस्टर ए पैसे लेने गया तो मिस्टर बी ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं डिसऑनर्ड। नोटिंग चार्जेस पेड बाय ए, कॉमन सेंस की बात है कि नोटिंग चार्जेस वही व्यक्ति पेड करेगा जिसके पास बिल है। अब क्योंकि बिल मिस्टर ए के पास था इसलिए मैंने लिखा है नोटिंग चार्जेस पेड बाय ए। नहीं भी लिखा होता तो कॉमन सेंस की बात है कि ए ही बिल की नोटिंग चार्जेस पे करेगा 20 रुपए। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ये रहा, ये आंसर जो मैंने करवाया ये इसी का है। तो पहले काम करते हैं, आप क्वेश्चंस कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आंसर कॉपी कर लेना, ठीक है, और जल्दी से कॉपी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है सर। तो सर इस पर बेस कोई क्वेश्चन करवाओगे? मैं तो सोच रहा हूँ एक छोटा सा सवाल करवा देता हूँ ताकि आपको भी लगे हाँ सर हमने क्वेश्चन करवाया, हमने करा भी है ना। चलिए, क्वेश्चन कॉपी हो गया ना, अब आंसर्स की बारी। तो आंसर्स तो एक ही पेज पे सारा कवर हो गया, ऊपर कुछ नहीं लिखा, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी लिखा और कुछ भी नहीं लिखा है। ये लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। ये कंप्लीट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है और मुझे लगता है कि कंप्लीट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है तो आप कॉपी भी, आंसर्स दिख रहा है तो आप इसको कॉपी करने वाले हो। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 13 करवा दूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आसान आसान सवाल होते हैं टी.एस. ग्रेवाल में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे करवा देता हूँ। चलिए बेटा जल्दी करो, स्पीड में कॉपी। सिंपल सिंपल सवाल है, नरेशन के साथ लिखा है मैंने। ठीक है सर, हो गया अब हमारा। ओके, अब देखो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो जगह बचा है इसी में मैं क्यों ना आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा दूँ? टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत छोटा सा सवाल है इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। लिखा है राम ड्रॉ अ बिल। लीजिए बेटा, मैं 2 कॉलम पहले ही डिवाइड कर देता हूँ। एक बुक का नाम है इन द बुक्स ऑफ राम और दूसरे पार्टी का नाम है इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है, 2 व्यक्ति है, राम और श्याम। कहता है राम ड्रॉ अ बिल फॉर रुपीज 2000 ऑन श्याम ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर
को राम ने बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर? श्याम के ऊपर। तो एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल, पता है ना बिल लिखने की एंट्री, माल बेचने की नहीं, बिल लिखने की। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने का बिल था सर? बिल था बेटा 2000 का। और श्याम क्या एंट्री करेगा? राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब माल बेचने की कोई एंट्री नहीं करा, सीधा बिल लिखने की एंट्री है। कितने से? 2000। नरेशन आपको मालूम है, बीइंग बिल ड्रॉन, और यहां लिखेंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड। आसान क्वेश्चन, ठीक है। आगे लिखा है फॉर 3 मंथ, 3 महीने का बिल है बेटा। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट। अब बताओगे ड्यू डेट कब आएगा? 15 सितंबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 नवंबर प्लस 3 दिन तो 18 नवंबर, 18th ऑफ नवंबर। ये बिल लेकर, बिल किसके पास था? राम के पास। राम ये बिल लेकर किसके पास जाता है? श्याम के पास जाता है। कहता लो भैया बिल लेकर आया हूं, पैसे दे दो। तो मिस्टर श्याम क्या कहता है? पढ़ो, ऑन मैच्योरिटी श्याम फेल्ड टू ऑनर द बिल। श्याम पैसे देने से मना कर देता है। अब पता है इस सवाल में कहीं भी नोटिंग चार्जेस की बातें नहीं करी उसने, तो क्या करेंगे? ठीक है भैया नोटिंग चार्जेस को इग्नोर कर दो, नॉर्मल एंट्री कर दो। जब डिसऑनर हुआ, जब मैं ये बिल लेकर, राम ये बिल लेकर श्याम के पास गया और श्याम ने पैसे देने से मना कर दिया, तो भी मैं इस बिल का क्या करूंगा? ये तो वेस्ट हो गया, आज की रेट थी, तो ये बिल मैं उसको दे दूंगा। जब मैं ये बिल उसे दूंगा, किसको? श्याम को, तो हम एंट्री करेंगे श्याम अकाउंट डेबिट, और श्याम को हम अपना डेटर बना रहे हैं, श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मैं बोलूंगा लो भैया अपना बिल ले लो, नहीं चाहिए तुम्हारा बिल, और हाँ मैं तुम्हें फिर से क्या बना लूंगा? डेटर। और डेटर बनाएंगे तो एंट्री करेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और ये क्या एंट्री करेगा? ये कहेगा लाओ जी मेरा बिल दे दो, बीपी अकाउंट डेबिट टू राम, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। तो राम को हम क्या बना लेंगे? क्रेडिटर। तो एंट्री लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम। नरेशन आप जानते हो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। और ये भी सेम एंट्री करेगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ठीक है जी, एनी डाउट? बताइए कितना सुंदर सवाल, 3-4 एंट्री में हमारा सवाल ही खत्म हो गया। इतना ही तो सवाल था हमारा। यस, कितना सुंदर सवाल। और ये तुम्हारे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 13 था। मतलब इतना आसान सवाल भी तुम्हारे बुक में है, तो उम्मीद करूं कि आप ट्राई करोगे। हाँ भाई, करना तो चाहिए आपको, अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है सर, आप कहते हो तो हम ये सवाल कर लेंगे। ओके बेटा, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करना। वैसे बताओ डिसऑनर मुश्किल नहीं। देखो एक रटने वाले बच्चे ने मेरे से कहा सर जी एंट्री तो उल्टा हो गया, बिल लिखने की एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू श्याम और डिसऑनर की एंट्री श्याम अकाउंट डेबिट टू बी आर, बिल्कुल रिवर्स। यस यही तो है, अगर नोटिंग चार्जेस नहीं है तो रिवर्स एंट्री, और नोटिंग चार्जेस है भी तो बी आर के साथ टू कैश लिख देंगे और यहाँ पर बीपी के साथ नोटिंग चार्जेस आ जाएगा। बस जिसके पास लास्ट डेट पर बिल होता है वो कैश में पेमेंट करेगा रिक्शे का भाड़ा, और ये पैसे लेगा किससे? जिसके लिए बिल्स पेबल होता है, जिसने बिल पे साइन किया होता है, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया होता है। ठीक है, ठीक है सर, आप कह रहे तो हम मान लेते हैं, और ये क्वेश्चंस हमें कुछ होमवर्क दे दो ताकि हम उसे ट्राई कर पाए। सर होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देना बेटा, आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर, और बहुत आसान है इसलिए मैं आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको 14 to 20 दे रहा हूँ। चलो एटलीस्ट आप इतना तो ज़रूर ट्राई करना, और इससे आगे हम करेंगे कैरी ऑन अगली क्लास में। यस, अगली क्लास में हम इससे आगे कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब्बा खैर।